साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। एंड हमें देखने को मिल रहा है कि वीकली क्लोजिंग होने वाली है आज। सिंस आज संडे है तो सुबह 5:30 बजे के आसपास वीकली क्लोजिंग हो जाएगी। बट क्रिप्टो मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल आया है एंड काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है? आर वी इन एन अप ट्रेंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हम यहाँ से वापस नीचे जाने वाले हैं? इज़ दिस अ डेड कैट बाउंस, या फिर ये एक्चुअली एक ट्रू बॉटम फॉर्म करके अब रिवर्सल दे रहा है? तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आई विल गिव माय पॉइंट ऑफ व्यूज़, तब आप कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ डाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो टू द चार्ट्स। तो करंटली बिटकॉइन इस चैनल में घूम रहा है एंड डेली में अगर हम इसका देखें प्राइस एक्शन, तो इस चैनल में अच्छे से मूव कर रहा है। तो गोइंग अप इन दिस चैनल इज नथिंग सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए इसमें। जब तक हम इस चैनल को ब्रेक नहीं कर देते हैं विद अ गुड वॉल्यूम, तब तक हम यहाँ पे कुछ पक्का नहीं कह सकते हैं। क्या पता ये ऊपर ब्रेक कर ले। इफ इट ब्रेक्स अबव, हम देखते हैं डेली 1-2 दिन में क्लोज हुआ इसके ऊपर एंड लगातार 1-2 दिन ये क्लोज होता भी गया इसके ऊपर $22,300 की रेंज के ऊपर, देन आई विल बी टेकिंग सम पोजिशंस इन दिस। तब तक मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूँगा इस बाउंस को। स्पेशली वी आर सीइंग दैट द वॉल्यूम इज़ नॉट देयर। वॉल्यूम जब नहीं होती है मार्केट में तो हमें इतनी जल्दी एक्ट नहीं करना चाहिए। इट बिकम्स अ डेड कैट बाउंस वेरी फास्ट, सिंस हमें पता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट दैट गुड। तो यहाँ पे ठीक ठाक हमारे पास थोड़ा टाइम बिताना चाहिए इसको फॉर गिविंग इट अ गुड ट्रू रिवर्सल। तो यहाँ पे ज़्यादा फोमो बाइंग्स मैं नहीं करूँगा। आई एम स्टिल बाइंग बिटकॉइन एंड इथेरियम, डेली मेरी SIP चल रही है। तो दैट गेट्स मी कवर इन दिस एरियाज जहाँ पे हम देखते हैं मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ है। अगर हम इस टाइम पे इथेरियम को देखें तो इथेरियम ने बहुत अच्छा जंप लिया है। इथेरियम हैज़ ब्रोकन इट्स रेजिस्टेंस ये वाली एंड इट इज़ नाउ फाइटिंग विद दिस एरिया। ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस कल रात को हमने देखा था कि 1400 के ऊपर इथेरियम गया था लेकिन टिक नहीं पाया बिकॉज देयर वाज नो वॉल्यूम इन द मार्केट। एंड अब देख रहे वॉल्यूम इसमें भी डिक्रीज हो रही है। दैट डजंट गिव अस अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे हेस्टली हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे एंड वील जस्ट वेट इट आउट। हम इसको वेट करके चलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैटिक। तो मैटिक इस टाइम पे अपने 100 MA से थोड़ी सी लड़ाई कर रहा है। 100 MA से अगर ये रिजेक्ट होता है देन दैट विल गिव अस अ गुड टाइम टू एंटर मैटिक। यहाँ से रिजेक्ट हुआ एंड बिटकॉइन ने अपनी रेजिस्टेंस वहाँ पे ब्रेक करी, देन आई विल ट्राई टू एंटर सम मैटिक। बट फिलहाल मैंने नहीं करा है क्योंकि ये जो इसका डाउनवर्ड टेस्टिंग था, ये नीचे जाके मार्केट टेस्ट करता, तब इस टाइम पे हम सो रहे थे तो एंट्री करने का टाइम नहीं मिला। बट ऑलमोस्ट इसने रीटेस्ट कर लिया था अपने सपोर्ट को एंड इसके बाद इसने एक अच्छा जंप लिया। तो लेट्स सी क्या होता है, मैटिक रिजेक्ट करता है या नहीं करता है। यहाँ पे जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि मार्केट अगर आपको ट्रैप कर लेता है, इफ यू आर अ बुल एंड यू फेल इनटू अ बुल ट्रैप, देन दैट इज नॉट गुड। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सम BNB। तो आई डिड बाय 1 BNB टुडे मॉर्निंग में। मैंने एक BNB बाय किया बिकॉज इसने अपना रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे ब्रेक कर लिया है एंड नाउ इट हैज़ एंटर्ड द सेकेंड बॉक्स। मतलब कि इस एरिया में $250 से $270 के एरिया में यहाँ पे ये मूवमेंट कर सकता है। तो अगर ये 270 चाहता है तो आई लुक टू सेल सम BNB, क्योंकि एक ही बार में ये ब्रेक कर देगा, इसके चांसेस थोड़े से कम है। इट इज़ ट्राइंग टू अप्रोच इट्स 100 मूविंग एवरेज, बट लेट्स सी क्या होता है। अगर ये 100 मूविंग एवरेज तक पहुँच जाता है देन वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूव ऑल्सो। बात करते हैं बिटकॉइन की इस वाली रेंज में जिसमें हम पैरेललोग्राम के अंदर घूम रहे हैं। तो दिस इज़ अ बेयर फ्लैग यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये उसकी ऊपर वाली लिमिट को टेस्ट करके रिजेक्ट भी हो जाता है तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये ऊपर जाएगा, रिजेक्ट होगा या फिर इसको क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि वॉल्यूम देख रहे हो मार्केट में लगातार नीचे जा रही है। तो नीचे जाने वाली वॉल्यूम हमने पहले भी देखा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं दे पाती है। तो हमें इस टाइम पे किस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि हम यहाँ से एक तो ब्रेक करें, वी नीड टू ब्रेक फ्रॉम हेयर एंड वी नीड टू ब्रेक इट विद अ वेरी गुड वॉल्यूम। वरना यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है कि ये इसको सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर वॉल्यूम छोटी ही रहती है एंड हम इसको ब्रेक कर देते हैं, दो भी दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, उसमें भी हम यहाँ पे फंस सकते हैं। तो वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग पोजिशंस ले रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म बाइंग या स्पॉट बाइंग का देख रहे हो देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग का देख रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप वेट करो वॉल्यूम से ब्रेक करता है या नहीं करता है, फिर आप लॉन्ग या शॉर्ट का यहाँ पे प्लान करना। ठीक है, तो ये है मार्केट का छोटा सा ओवरव्यू। S&P 500 को भी एक बार देख लेते हैं। 2 दिन से क्लोज है, मतलब संडे एंड सैटरडे छुट्टी रहती है तो इट इज़ क्लोज, बट इट इज़ अबव इट्स सपोर्ट। एंड मार्केट कंडीशंस में क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि काफ़ी सारी कंपनीज अपनी अर्निंग्स कॉल लेके आ रही हैं एंड अर्निंग्स जैसे जैसे आती हैं एंड अगर अच्छी अर्निंग्स होती हैं तो मार्केट वहाँ पे ऊपर जाता है। बट वी स्टिल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द 27 एंड 28 जुलाई, जहाँ पे हमारे पास Q2 का GDP रिपोर्ट आएगा एंड अगर एक रिसेशन घोषित हो जाता है then that can be a little bit problematic. Now let's talk about कि अर्निंग्स से क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, अर्निंग सीजन इज ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट। मतलब अर्निंग्स आ रही हैं, कुछ चीज़ों की अच्छी हैं, कुछ की गलत खराब हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन
एंड इंटरेस्ट रेट हाइकिंग एक साथ हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि लोग स्पेंड कम कर रहे हैं। तो वी हैव सीन दैट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखने की 7% कंपनीज जिनका अर्निंग्स अभी आया है उनमें से 60% ने अर्निंग्स अपनी बीट कर दिया, मतलब कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उनकी अर्निंग रही है। लेकिन अगर यहाँ पे अर्निंग्स बाकी जो 93% स्टॉक्स बचे हैं उनकी कम आती है, तो फिर यहाँ पे हमें एक मार्केट में डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ व्हाट इज हैपनिंग। गोल्डमैन सैक का आने वाला है, जेबी हंट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का आना, नेटफ्लिक्स है, टेस्ला है, इन सब का अर्निंग डेटा आने वाला है। प्लस दीज गाइज आर अनाउंसिंग कि वो थोड़े से ले ऑफ्स करने वाले हैं, तो दैट इज समथिंग जो कि अच्छा नहीं होगा प्रॉबेबली। सो वी विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अराउंड दैट। अगर यहाँ पे अर्निंग्स अच्छी भी आती हैं एंड वी सी मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप, तो भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगा अच्छी एंट्रीज पुट इन करने का, क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत जगह बची है, हम काफ़ी नीचे हैं। तो हमें फोमो बाइंग्स नहीं करनी है। वी नीड टू जस्ट कंटिन्यू अवर SIPs इन बिटकॉइन एंड इथेरियम राइट नाउ, एंड हम यहाँ पे बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें पोजिशन लेने से पहले थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स माइट बी अप्स लाइक 30-40%, 50%, बट यहाँ पे जो एरिया बचा है अभी भी ऊपर जाने के लिए बहुत सारा। इवन इन इथेरियम वी सी दैट द टॉप इज़ $4,000। तो अगर आपने $1,000 से $1,300 के बीच का एरिया भी मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, वी स्टिल हैव अराउंड $2,600 टू ग्रो। डोंट गो इन फोमो बाइंग, ठीक है। एंड हमारे पास जो नास्डैक है, जो कि क्रिप्टो का सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड स्टॉक इंडेक्स है, वो भी एक रेजिस्टेंस के बहुत पास है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। पर्सनली आई विल वेट इट आउट, लेट्स सी मंडे को क्या होता है, हाउ द स्टॉक्स ओपन अप। तब तक मैं बिटकॉइन एंड इथेरियम बाय करूंगा, एंड आई डिड बाय सम BNB फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी। In case you want to learn about technical analysis, our course is now available. You can check out the link in description. Thank you for watching. I'll see you in the next one. Yeah, no बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट मौके सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ जैसे